जय मसीह की दोस्तों, आज की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस सवाल पे बात करने जा रहे हैं जो आपको, मुझे या आत्मिक वरदानों से भरे विश्वासियों को अक्सर सुनने को मिलते हैं जब हम पवित्र आत्मा के वरदानों की बात करते हैं, प्रकाशन की बात करते हैं, स्वप्न और दर्शन की बात करते हैं, परमेश्वर से बातचीत की बात करते हैं, यानी आत्मिक बातें करने लगते हैं। बहुत सारी बातें, धीरे धीरे हम उस पर चलेंगे। इस सवाल का सामना करना पड़ता है कि नहीं आपको और मुझे, तूने कौन सा दर्शन देख लिया। इसको बहुत विजन होते हैं, बहुत विजन वाला आ रहा है ना। इस बात में आपको अपमानित भी करते हैं, हंसी भी उड़ाते हैं, तोहमत भी लगाते हैं, जो मर्जी करते हैं। लेकिन ये इतना बेशकीमती आत्मिक तोहफा है, जो प्राप्त कर चुके हैं वो जानते होंगे कि कितना आनंद का विषय है कि स्वयं परमेश्वर अगर मनुष्य को कोई भी प्रकाशन देता है और वो पूरी तरह से बाइबल के अनुसार ही है। कैसे है वो हम समझेंगे, लेकिन उस विषय पर जाने से पहले मैं बाइबल में से एक वचन पढ़ना चाहूँगी शुरुआत में, जो हमें आगे बात को, उसको पूरा समझने, उस कॉन्सेप्ट को समझने में आसान कर देगा, उस बात को मदद करेगा। और वो बात है, देखिए, वो यीशु मसीह के स्वयं के शब्द हैं। यीशु मसीह ने स्वयं जो कहे हैं, मत्ती 12 अध्याय और उसके 31 और 32 वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य के सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। ये वचन क्यों पढ़ा मैंने शुरू में? आप कहेंगे ये तो विषय से मिल नहीं रहा, ये तो हम तो दर्शन की, स्वप्न की बात कह रहे हैं, ये कौन सी बात है? इसलिए ये वचन पढ़ा क्योंकि पवित्र आत्मा के विरोध में कही गई बात ऐसा गुनाह है जो मसीह यीशु कह रहे हैं कि क्षमा नहीं किया जाएगा। बाकी आप जानते हैं, यीशु मसीह ऐसा क्षमा करने वाला परमेश्वर है जो कहता है कितने भी लाल किरमिजी क्यों ना हो पा, हिम की तरह सफ़ेद हो जाएंगे, उसका लहू हमें सब अधर्मों से शुद्ध करता है। कितनी सारी बातें हैं कि नहीं, सफ़ेद कर देता है, निष्कलंक कर देता है मसीह का लहू। लेकिन ये यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुम पवित्र आत्मा के विरोध में कहोगे, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है, वो प्रभु का आत्मा है जो वो वायदा कर रहा है कि मैं तुमको दिए जाता हूँ। स्वयं यीशु मसीह ने कहा है कि नहीं, उस पवित्र आत्मा के वरदानों में ही ये एक वरदान है, आत्मा का वरदान है, दर्शन का वरदान, स्वप्न का वरदान, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि ये अब ख़त्म हो गया। तो पहले होता था, बाइबल की जो बात है, क्योंकि बाइबल भरी पड़ी है, सारी इन बातों से भरी पड़ी है, कैसे कैसे किस किस लोग को कैसे प्रभु ने बताया, सब कुछ। तो जो कहते हैं कि अब नहीं है, अब समाप्त हो चुका है, तो वचन बताता है हमको, पहले वचन में से बताएंगे कि वचन बताता है योएल नबी की पुस्तक में भी, और उसके बाद प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी 2 बार इसी वाली बात को रिपीट किया गया। यानी यही बात 2 बार है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलूँगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे, दास दासियों पर भी उंडेलूँगा। स्वप्न देखने की बात, दर्शन की बात, भविष्यवाणी की बात तो वायदा है प्रभु का कि मैं अंत के दिनों में बहुतायत से करूँगा। तो वो प्रकाशन, वो प्रभु का आत्मा जिसको चाहे, जितना चाहे, जब चाहे प्रकाशन दे सकता है। वो पूरी तरह से बाइबल के मुताबिक ही है। उसके विषय में जो सवाल जवाब करते रहते हैं, पहला तो हम बाइबल में से देख चुके हैं कि जवाब ये है, प्रभु का आत्मा, सत्य का आत्मा जो हमको दे के जाता है। मसीह ने क्या कहा है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक आत्मा दूंगा, सत्य का आत्मा, जो तुम्हें सब कुछ बता देगा। सारी बातों से, जो आत्मा से भरपूर है, वो सुनाई भी दे सकता है, वो दिखाई भी दे सकता है, वो वचन के ज़रिए भी बात कर सकता है, या वो किसी मनुष्य के द्वारा भी कर सकता है। परमेश्वर अपनी योजना के तहत किसी भी प्रकार अपना भेद प्रकट कर सकता है, आपसे बातचीत कर सकता है। तो एक बात तो ये हुई हमारी।
इसके बाद दूसरा जो सवाल आता है, जो ये कहा जाता है कि क्या तुमको बता दिया है बाइबल में ये क्या लिखा है, कौन से दर्शन की बातें हैं। तो देखिए वचन हमें बताता है अवश्य है कि हर दर्शन, हर स्वप्न प्रभु की ओर से नहीं है, हर एक बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि प्रभु बताए ना या प्रकाशन ना दे, क्योंकि आपके मेरे सामने इतनी अनगिनत गवाहियाँ हैं, भरी पड़ी हैं। मैं तो रोज़ 2-4 रोती हूँ, ऐसी गवाहियों से मेरा सामना होता है कि कितने बड़े बड़े काम, यानी वो लोग जो प्रभु को जानते भी नहीं, उन पर भी प्रकाशन हो रहा है, उनको भी दर्शन हो रहा है। और बाइबल भरी पड़ी है, आपके बारे में क्या बात है, आपके विरुद्ध क्या बात कही जा रही है, आपके बारे में क्या षड्यंत्र कहा जा रहा है, वो सब कुछ प्रभु बता सकता है, जैसे बाइबल में है। यीशु मसीह के जन्म के समय मरियम को बताया, यूसुफ को बताया, वो रास्ता भी बदल दिए वो भी बताया, तारा भी उसकी आज्ञा मान रहा है। हर चीज़ प्रभु के मुताबिक वो किसी को भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं अधिक समय आपका नहीं लेते हुए खास बात पर आऊँगी, और उसके लिए मैं सिर्फ एक ही वचन पर, एक ही बात पर ध्यान करूँगी। यूँ तो हम दर्शन के वरदान के बारे में, स्वप्न के बारे में, प्रभु की आवाज़ को सुनने के बारे में, उसके प्रकाशन के बारे में पिछले कई सेशंस में पूरा बातचीत हम कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं। लेकिन मैं आज इस सवाल पे बात कर रही हूँ, जब हम किसी को बताना चाहते हैं कि देखो प्रभु ने ये कहा है, परमेश्वर ने ये दर्शन दिया है, तो जो अविश्वासी हैं उनकी तो छोड़ो, जो आपके विश्वासी हैं, जो दावा करते हैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने का, जो घंटों घंटों बाइबल में डूबे रहते हैं, मिनिस्ट्रीज़ का दावा करते हैं चलाने का, लेकिन आत्मा की बात को नहीं समझते, तो किस प्रकार के विश्वासी हो। वचन में देखेंगे उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय में एक पूरा एक चरित्र है यूसुफ का, सब जानते हैं। जो नहीं जानते, जो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो नहीं जानते, जो शुरुआत से जान रहे मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में, वो देख सकते हैं उत्पत्ति 37 में एक चरित्र है यूसुफ नाम का। उसकी पूरी कथा है। पूरी कथा मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन 2 वचन मैं ज़रूर पढ़ूंगी। यूसुफ जो था उसको प्रभु का दर्शन का वरदान था। वो दर्शनों को, स्वप्न को समझना और धीरे धीरे उसमें बढ़ता चला जा रहा था। उसको प्रभु दर्शन दिखाता था और वो अपने भाई बहनों को बताता, जैसे आज आप और मैं भी दर्शन की बात बताते हैं अपने भाई बहनों को, अपने निकट जिनसे हम प्रेम करते, जिन्हें हम अपना समझते हैं, उनको हम ये आत्मिक अनुभव बताते हैं। तो यूसुफ भी बताता था। लेकिन क्या हुआ 8वें वचन में, उत्पत्ति 37 और उसका 8वां वचन, उसके स्वप्नों और बातों के कारण वो लोग उससे और अधिक बैर करने लगे। पहले तो बैर करते ही थे, क्योंकि यूसुफ सबका प्रिय था, उसका पिता उसे अधिक चाहता था, और वो गलत काम जो उसके भाई बहन करते थे उनकी सबकी रिपोर्ट दे देता था अपने पिता को। इसी कथा से आप और हम अपनी भी बात समझेंगे आज। तो उसके स्वप्नों से और अधिक बैर करने लगे। पहले तो ये कि हमारी डिसिप्लिन में क्यों रखने की बात कह रहा है हमको, क्यों कह रहा है, हमारे पिता से शिकायत क्यों कर रहा है, और दूसरी बात कि अब ये स्वप्न भी देखने लगा है और ये दर्शन की बात से चिढ़ने लगे, बैर करने लगे, बैरी बन गए उसके, उससे आगे उसके षड्यंत्र की योजना बनाने लगे। 18वां वचन, जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वो आपस में कहने लगे, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। क्या कहने लगे? वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। नाम रख रहे हैं उसका मजाक, स्वप्न वाला आ गया, विजन वाला आ गया। ऐसे ही बात आपके मेरे साथ होती है, जिन्हें हम अपना समझते हैं। एक चलन है ना, मसीह लोग बोलते हैं आपस में ब्रदर सिस्टर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वचन बताता है हम यीशु मसीह के लहू का दाम खरीदे गए लोग, एक कलीसियाँ हैं, मसीह में एक देह हैं, वन बॉडी इन क्राइस्ट। उस विश्वास के नाते कई बार हम भी सोचते हैं हमें भाई कह रहा है, बहन कह रहा है, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, वचन यूसुफ के तो स्वयं के भाई बहन थे, ये सगे भाई थे। वो उसको मारने का षड्यंत्र करने लगे। सोचो आप, कितनी ईर्ष्या।
इतनी ईर्ष्या उनके मनों में हुई। तो हम ब्रदर सिस्टर सोचते हैं हमें दीदी कह रहा है, हमें भैया कह रहा है, हमें आदर दे रहा है, सच में हमसे प्रेम करता होगा। लेकिन जो आत्मा से भरपूर नहीं है लोग, जो अंदर कुछ बाहर कुछ है, जिनसे सावधान रहने को हमें वचन बता रहा है, वो वचन क्या बता रहा है? वो तो स्वयं यीशु मसीह को ही नहीं मान रहे हैं। जहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि सबके गुनाह माफ़ है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ कहोगे तो वो माफ़ नहीं किया जाएगा, ना इस लोक में ना दूसरे लोक में। क्यों कह रहा है मसीह? क्योंकि वो जो भी काम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कर रहा, उसको ये लोग कहने लगे ये तो दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से निकालता है। ये जो चमत्कार हो रहे हैं ये तो दुष्ट आत्मा की सहायता से हो रहे हैं। वही बात उस मसीह के लिए जब कर दी, उसकी ही बात को नहीं समझते हुए जो इतना करे, मसीह उन्हीं के लिए तो कहता है ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता, मुझसे लगा नहीं है। तो जब मसीह के लिए ऐसा कर सकते हैं लोग, इंसान की प्रवृत्ति है, तो वो लोग आपके और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, अयोग्य हैं। अगर हम कहने लगे प्रभु ने ये दर्शन दिया, वो दिया, सुनो भाई मैं तुम्हें भाई समझ के बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बहन समझ के बता रहा हूँ, तो वो नाखुश हो जाते हैं, बैर रखने लगते हैं। डिसिप्लिन से बैर, ताड़ना से बैर। प्रभु का आत्मा कुछ बताता है, रिवील करता है अपने लोगों को कि यहाँ पर ये चीज़ गलत चल रही है, ये तरीका मुझे पसंद नहीं आ रहा है। देखो प्रभु का आत्मा चाहे बहुत बड़ी बात हो, सीरियस, या कोई छोटी छोटी बात हो, वो सब मिलकर अगर पवित्र आत्मा को शोकित करती है तो जो आत्मा से भरपूर व्यक्ति है उसको भी शोकित करती है, क्योंकि आत्मा एक ही, अलग अलग नहीं है, एक ही पवित्र आत्मा है। अगर उसको शोकित करता है तो आपको मुझे भी करेगा। वही सत्य का आत्मा, क्योंकि वो अत्यंत पवित्र है, उसमें मिलावट नहीं की जा सकती, सत्य का असत्य से मेल नहीं है, पवित्रता का अपवित्रता से नहीं है। तो सब तरह का मिला जुला गड़बड़ घोटाले को हाँ 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 कैसे बोल सकते? दर्शन की बात को आप झूठा बोलने लग जाते हैं। ऐसे ही क्या किया यूसुफ की कथा में, उससे बैर करके सोचे कि इसको कैसे मार डालें। लेकिन बाद में आप पढ़ें पूरी कहानी, जिन्होंने नहीं पढ़ी, जो जानते हैं वो जानते हैं, उसके स्वयं के भाइयों ने उसको गड्ढे में धक्का दे दिया। अब आपको और मुझे भी धक्का देने का मतलब ये नहीं है कि वो हमको षड्यंत्र करके हत्या कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से ये भी धक्का ही देना। जब बार बार बताए जाने के, बार बार समझाए जाने की मोटी मोटी बात जो पवित्र आत्मा के खिलाफ हैं, वो करे जा रहे, खुलेआम करे जा रहे, और मसीह की सेवकाई सोच रहे हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। ये रटने से नहीं होता काम। आत्मा को शोकित करोगे तो आपका गुनाह ना तो यहाँ ना वहाँ। ये यीशु मसीह के शब्द हैं, ये मेरी आपकी नहीं। आप सोचे कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसी खराब बातें, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा जो प्रकाशन देता है, और इस समय जो बहुतायत से होगा, तो मैं चाहती हूँ जितने भाई बहन मेरे से कनेक्टेड हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे साथ इतने अच्छे लोग, भाई और बहन जुड़े हैं, जो हमेशा सत्य का साथ देते हैं, जो मिलावटी भोजन नहीं परोस सकते ना ग्रहण कर सकते। आत्मिक सफलता के बारे में बात हम जब करेंगे, उसमें आगे जाएंगे क्या हुआ फिर। और सोचा होगा यूसुफ ने, मुझे तो प्रभु ये दर्शन दे रहा था, मगर ये तो ये हो गया, ये तो मेरे को गड्ढे में फेंक दिया। फिर उन्होंने, दूसरे लोगों ने खरीद लिया, दूसरे जगह में चला गया, गुलाम बन गया, दास्ता में रहने लग गया। फिर भी उसका कष्ट ख़त्म नहीं हुआ, फिर भी आगे हो गया। वो पोतीफर की पत्नी ने उसको पाप में फंसाना चाहा, मगर क्या करा यूसुफ ने? वो उसको व्यभिचार में फंसाना चाह रही थी। यूसुफ ने क्या किया? वहाँ से भाग गया, अपना वस्त्र भी छोड़ के, वस्त्र भी उसके हाथ में छोड़ के भाग गया। यही काम करता है पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति। जहाँ ये गड़बड़ जाले, प्रलोभन, अशुद्ध पाप के काम होने लगते हैं, आत्मा प्रभु का वहाँ से चला जाता है। क्योंकि प्रभु का आत्मा अपना स्वरूप नहीं बदल सकता है, आपके अनुसार वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है कि थोड़ा ये भी चला लूँ, थोड़ा वो भी चला लूँ, मेरा काम चलता रहे। इंसान करता है ये अपने काम चलाने के लिए मिलावटी भोजन। अपने शारीरिक भोजन में गंदा थूका हुआ नहीं खाते हो, लेकिन अपने आत्मिक भोजन में इतनी गंदगी, इतनी
इतनी इतनी मिलावटी भोजन हम खाते भी और परोसते भी हैं सबको। प्रभु का आत्मा इससे शोकित होता है। तो मैं चाहती हूँ आने वाले दिनों में जो लोग प्रकाशन सुनना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा देता है, बहुत दुख होता है सच में जान के। मेरे बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जो गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं, हाँ को हाँ, ना को ना, जो यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, ना की ना हो। लेकिन ये लोग कई बार आप पहचान ही नहीं पाते मीठी मीठी बातों से, जैसे ही वो अपना भाई समझ के उनको बता रहा है, ऐसे ही अपने दर्शन की बात, अपने प्रकाशन की बात बहुत सोच समझ के हमको किसी से बोलनी चाहिए। देखिए आप यूसुफ की कथा में, और हमने भी जाना अपने अनुभव से कि बहुत सोच समझ के हम क्या सोचते हैं। जैसे हर माता पिता चाहता है कि जो भी बात होती है हम अपने बच्चों को बताएं ताकि वो भी आशीषित हो, जो मैंने पाया वो भी पाएं, या उनका करेक्शन चाहते हैं। चाहोगे कि नहीं? आपके बच्चे हैं अगर, और उनको बहुत पाल पोस के प्रेम से आप कर रहे हैं, और आगे जाके देखें वो शराबी के साथ, ड्रग एडिक्ट के साथ, व्यभिचारी के साथ, अश्लील चीज़ों के साथ, ऐसी पार्टीज़ में, ऐसे लोगों में जाए, तो आप माता पिता रोकोगे कि नहीं? रोकोगे कि नहीं? अवश्य, क्योंकि आप जानते हो उनकी संगति में रहेगा तो उसका क्या अंजाम होगा। लेकिन अगर प्रभु का आत्मा आपको बता रहा है ये बंदा ये चीज़ गलत करा, हो सकता है वो छोटी सी बात हो सकता है बुरी, हम अपने भाई बहन या अपने बच्चे समझते हुए बताते हैं ये हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, तुमको नहीं दिख रहा, लेकिन आत्मा दिखाएगा। मैं ऐसे माँओं को जानती हूँ, उनके बच्चे अगर कुछ कर रहे होते हैं, माँओं को दिखता है। मैं सच बता रही हूँ, सच गवाही है, किसी दिन गवाही भी प्रस्तुत करेंगे वो, क्योंकि इन दिनों इन्हीं चीज़ पर हम बात करेंगे जो प्रकाशन प्रभु से मिल रहा है। मानने वाला माने, ना मानने वाला ना माने, क्योंकि वक्त कम है। वचन कहता है जिसके सुनने के कान हो सुन ले, पर ये लोग ऐसे सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे और देखते हुए भी ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मिक आंखें बंद हैं। ये कितने उतने में, मेरा क्रिसमस, मेरा न्यू ईयर, मेरा ये, उतने से आगे बढ़ते नहीं, आत्मिक चीज़ में बढ़ते नहीं, वहाँ वहीं लटके रहते हैं। लेकिन वचन आपसे बोलता है, उसने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये सिर्फ किसी पास्टर प्रचारक का काम नहीं है आत्मिक विषयों को बताना, करेक्शन करना। ये तो हम में से हर एक का है, खासतौर से जो युवा पीढ़ी, जो एक ट्रेडिशन की तरह। क्यों कहे यीशु मसीह ने ऐसा उन लोगों से कि जो ये आत्मा के खिलाफ बोलेगा उसका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा? क्यों कहा था? क्योंकि ये वो लोग थे जो बोल रहे थे, वो लोग थे जो सारी परंपरा को इतना करते थे, उसको करते 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 आदत हो गई थी उनकी, और सोचते थे बस यही धार्मिकता है। उसके अलावा आत्मिक बात, चमत्कार की बात, चंगाई की बात, अन्य भाषा की बात, दर्शन की बात, जो बाइबल में है वरदान, एक भी मेरी यार आपकी सोची भी नहीं। इनके विषय में आप और मैं क्यों नहीं कर सकते बात? जब वो वरदान प्रत्येक के लिए है, मुफ्त में है, जो मांगेगा उसके लिए है, उसके लिए कोई योग्यता थोड़ी लगी हुई है। ऐसा ही यहाँ इन्होंने कहा। फिर यूसुफ का क्या अंजाम हुआ? उसने सोचा होगा कि अब तो सब कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है, जेल में चला गया, घर से मैं अलग हो गया, कैद खाने में मैं रहा, बुरे झूठे आरोप मेरे पे लग गए, अपमान मेरा हो गया, तो क्या हुआ? निराश हुआ होगा। प्रभु ने तो मुझे दर्शन दिया था, मगर यहाँ तो ये सारे लोग, मेरे स्वयं के भाई बहन जिनको मैं बता रहा हूँ, वही मेरे विरोध में हो गए। यही सब चीज़ आपकी और मेरे साथ होती है कि नहीं? आज जब आप बताते हैं वो आपके विरोधी हो जाते हैं। ये तो अपने को ज़्यादा दिखा रहा है स्पिरिचुअल, ये तो नैरो माइंडेड है, ये तो बैकवर्ड है, ये तो कंजर्वेटिव है, ये क्या बातें बोलते हैं। जो वचन के मुताबिक बात करे, जो डिसिप्लिन की बात करे, उसको ये सब सुनना पड़ता है। लेकिन वचन कहता है आनंदित हो और मगन हो, यदि मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोल कर सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तो आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो हम आनंदित होते हैं, आशीषित होते हैं। इन दिनों जो प्रभु ने प्रकाशन दिए, मुझे भी दिए, मेरे साथ जो भाई बहन हैं, बहुत आनंद होता है। मैं उनकी गवाहियाँ सुनती हूँ, उनके दर्शन सुनती हूँ, वो मेरे सुनते हैं, हम आनंदित होते हैं, आशीषित होते हैं, जानते हैं प्रभु क्या चाहता है अब हमसे, क्या प्रकाशन चाहता है, उस लेवल से ऊंचे उठे ये चाहता है प्रभु।
लेकिन हम उस लेवल से ऊपर नहीं उठना चाहते। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं बस लिमिटेड वही रटी रटाई दुआ करूँगा, वचन सुनाता रहूँगा, गाना गाता रहूँगा, अपनी सर्विस चलाता रहूँगा, सब कुछ करता रहूँगा, और सोचते हैं मेरी बहुत आत्मिक उन्नति हो रही है। जो मैंने अभी बताया था आत्मिक उन्नति की बात, वैसे ही उस टाइम यूसुफ को भी नहीं दिखा था, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि सीमित है। उसने सोचा प्रभु ने तो ये कहा था, लेकिन हो रहा तो सब कुछ उल्टा है। कब होगा, कैसे होगा, क्या सचमुच ये दर्शन था भी या मेरी खुद की सोच थी? जब प्रभु दर्शन देता है तो आपके मेरे दिल में भी ऐसी सवाल आने लगते हैं, शक आने लगते हैं। लेकिन प्रभु की आत्मिक जो सफलता, आत्मिक जो योजना है वो दिखाई नहीं देती। वो मैं गवाही से बताऊंगी। एक बार 2 लड़के थे, छोटे बच्चे थे, और वो देखते थे कि लोग कैसे पौधे उगाते हैं और फल आते हैं, सब आते हैं। उनको भी बहुत शौक हुआ, नया नया सीख रहे थे, सोच रहे थे। तो उन्होंने सोचा हम भी लगाएंगे कुछ उगा के, कैसा फल आता है, कैसी सब्जी आती है। तो दोनों ने एक एक गाजर बोई और रोज़ पानी देते थे, रोज़ खाद देते थे, रोज़ इंतज़ार करते थे कब इसमें गाजर लगेगी, कैसी होगी, रोज़ सब कुछ करते थे। एक वाले लड़के के में बहुत सुंदर हरे हरे पत्तियाँ आ रही थी, बहुत ऊंचे ऊंचे, हरियाली ताज़ी। दूसरे के में कुछ नहीं, इतना सा बढ़ता ही नहीं था। वो बहुत दुखी होता था, सोचता था अरे बिल्कुल एक जैसा, एक ही दिन हमने बोया, एक सा ही हमने बीज था, एक सी खाद थी, एक सा पानी था, रोज़ सेम टाइम पे डालते हैं, दोनों सब कुछ सेम करते हैं, फिर इसके में कितनी बढ़त, मेरे में क्यों नहीं है। जब वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, समय आ गया पौधे निकालने का, देखने का कैसा है, उनके पिता ने कहा निकालो तो सही, अब गाजर हो गई होगी, दिख रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। पिता ने निकाली। पिता ने जब निकाल के दिया तो जिसके में पत्ते और ऊपर से कुछ नहीं नज़र आ रहा था, उसका बहुत अच्छा सुंदर बड़ा बहुत रसीला ताज़ा गाजर था। लेकिन जिसके में पत्ते दिखाई दे रहे थे वो अंदर से सड़ा हुआ और कीड़े लगा हुआ था, कुछ नहीं था। यही आत्मिक जीवन में भी होता है कई बार, जो आपकी मेरी आँखों से, दुनियावी आँखों से नज़र नहीं आता। बाहर की चीज़ देखते हैं, उसकी मिनिस्ट्री सफल, इसकी मिनिस्ट्री सफल, वो बड़ा विश्वासी, ये छोटा विश्वास, जो बाइबल में कहीं नहीं है। वचन क्या कहता है? एक बार ऐसे ही शागिर्दों में भी लड़ाई हो गई थी, कौन बड़ा विश्वासी है। वो भी कहने लगे थे कौन है, बहस हो गई थी। मसीह ने क्या कहा था? जो अपने को दीन बनाएगा उसी को ऊंचा स्थान दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मिक सफलता वो है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रभु का आत्मा उसको देख सकता है। यूसुफ की कहानी में क्या हुआ? उन सारे भाइयों ने धक्का इसको दिया, गुलाम बना के इसको भेजा, सारी बुरी चीज़ इसके साथ हुई यूसुफ के, लेकिन जाते प्रभु का आत्मा उसके साथ था। तो सारी बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं। वचन कहता है कि नहीं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं। उसका फिर भी भला हुआ। हर परिस्थिति, हर समय, हर योजना, सब कुछ मिलके उसको ऐसा तैयार किया प्रभु ने, उसकी योजना वैसे ही पूरी की। जो दर्शन की बात थी वो बिल्कुल पूरी की। प्रभु जो दर्शन दिखाता एग्जैक्टली वही डेट, वही समय, वही नाम, बिल्कुल एक्यूरेट, इधर से उधर नहीं हो सकता। क्योंकि वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन कभी नहीं टल सकता। वो इंसान नहीं है जो झूठ बोले। तो उन दर्शन की बातें अगर हम बताते हैं, इनको लगता है कहानी है, मनगढ़ंत बात है, कुछ है। मैंने भी बहुत ठोकर खाई, मैंने भी दुख उठाया, आपने भी, मेरे साथ के बहुत विश्वासी भाई बहनों ने। हम अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, या ये मसीह में ब्रदर सिस्टर जो बोलते तो हैं दीदी भैया, लेकिन दीदी भैया कोई बात बोलें, डिसिप्लिन दें, तो लगता है ये पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, जलते हैं, उससे जलते हैं, इससे जलते हैं। मनुष्य की बुद्धि। तो इसी तरह से यूसुफ ने भी सोचा था, मगर वो ऊंचे पद पर आया। आगे की कथा में ऐसा हुआ कि उसके जो और भाई थे, कभी सोचा भी नहीं होगा, उन्होंने तो सोचा था मर गया होगा यूसुफ, अब कहाँ होगा, कभी मिलेगा भी या नहीं, वो नहीं जानते। ना यूसुफ सोचता होगा कि मुझे मेरे भाइयों से कभी सामना होगा।
वरना आप भी सोचेंगे कि इन पे कोई काम धाम नहीं है क्या, कि रोज़ाना ये क्यों वीडियो बनाते रहते हैं, क्यों ये बोलते रहते हैं। क्योंकि मसीह का प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी वो पवित्र आत्मा वो एक ही है, अलग अलग उसको बांट नहीं सकते। देखिए बड़े दुख की बात है कि सब मसीह भाई बहनी ट्रेंड की तरह ब्रदर सिस्टर बोलते हो, सबको बोलते हो। बहुत सारी बात दुखी करती है मुझे, क्योंकि वो आत्मा को करती है दुखी, मुझे नहीं। हम सोचते हैं ब्रदर बोल रहा है, सिस्टर बोल रहा है, ये है, मान लेते हैं मसीह में भाई बहन, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह में एक देह, वन बॉडी इन क्राइस्ट। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू का दाम देकर रक्त संबंधी, मसीह के रक्त का संबंधी बना दिया। लेकिन आप कितनी तरह की मिलावट देखते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, बोल रहे हो ब्रदर सिस्टर, और उसमें गंदी बातें लिखते हो, गंदी बातें बोलते हो। वो फ्लर्ट करने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत दुनिया। देखो किसकी क्या उम्र है, किसका क्या कैरेक्टर है, कौन किस तरीके की बात कर रहा है, किसको आपकी चैटिंग की बात की इनकी फुर्सत पड़ी हुई है। प्रभु का आना निकट है, सब तैयारी में उसमें कि प्रभु के प्रकाशन से भरपूर बातें कर रहे हैं। आप लगे हो ब्रदर सिस्टर भी बोल रहे हो और व्यभिचार भी कर रहे हो, या फिर सब तरह की बुरी बातें कर रहे हो, मिलावटी बातें कर रहे हो, चापलूसी, चाटुकारिता, पैसे मांगना, यीशु के नाम पे दुकानें चलाना, बिजनेस चलाना, ये सब बातों का प्रकाशन प्रभु दे रहा है, जिनमें आने वाले दिनों में हम बात करेंगे। इन सब बातों पे, जो बातें प्रभु की आत्मा को शोकित करती हैं। मीठे मीठे सुंदर सुंदर वचन बहुत अच्छे लगते हैं आत्मा को, लेकिन उन मीठे वचनों के साथ प्रभु की खरे वचन और कड़वी बात, गोली भी तो लेनी पड़ती है। कभी जब बीमार होते हो तो कड़वी भी गोली लेनी पड़ती है। जब कैंसर हो जाए, कोई ऐसी घातक बीमारी हो जाए, तो उस अंग को काट के निकालना भी पड़ता है, सर्जरी भी करनी पड़ती है। वैसे ही आत्मिक बातों में मिलावट नहीं हो सकती है। अगर वो होने लगे तो कड़वी दवाई लेके आपको डिसिप्लिन में करेगा प्रभु, और अति हो जाए तो वो उतनी चीज़ को हटा देगा, आपको अलग कर देगा वहाँ से, क्योंकि पवित्रता का अपवित्रता से कोई मेल नहीं है। फिर मनुष्य को अच्छी लगे, बुरी लगे, कड़वी लगे, आपको वो गाली दे या आपको वो मेडल दे या आपको वो एप्रिसिएशन दे या गालियाँ दे, मनुष्य से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वचन कहता है आपका जीवन परमेश्वर को दिखाने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। तो आज हमने आपसी बातचीत की, और आपने देखा होगा कि कुछ सेशंस हम लेते हैं बात का, सरमन का नहीं, बहुत सारे रेफरेंसेस का नहीं, उन बातों का जो प्रभु ने बोझ दिया। आज बात करो अपने जवानों से, जो सिर्फ सरमन सुन के आ जाते हैं, और आपके आसपास क्या चल रहा है वो है सरमन के मुताबिक कि नहीं। जिन लोगों के साथ आप इन्वॉल्व हो, भले ही वो ब्रदर सिस्टर बोलते हों, भले ही वो चर्च की बातें करते, भले ही वो मिनिस्ट्री की बातें करते, उनका एम क्या, कहाँ जा रहे हो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार समझाएगा आदमी, उसके बावजूद तुम जा रहे हो, तो आप अपना रास्ता बदल दो। वचन बोलता है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बाइबल में से है सारी बातें। दुष्ट की मंडली में कदम भी मत रखना, उनकी संगति की चाह मत करना। यूसुफ के समान तुरंत छोड़ के भाग जाओ, एक सेकंड की देर किए बिना। वस्त्र भी छोड़ के चला गया ना, वैसे ही जैसे हो, जिस हाल में हो। जब इतनी मिलावट, इतनी आत्मा को शोकित करने वाली बात, कि मैं आने वाले सेशन में सब विषय पर प्रभु जो कहता है कि जो कुछ तू देखता है, जो सुनता है, उनको लिख ले। वही बात उनको तभी लिख लें, उनको तभी बता दें कि प्रभु आज चाहता है आपसे, मुझसे बहुत सारी बातें, कितना कुछ चल रहा है, शैतानी योजना जिसमें मसीह लोग, हम जाने या अनजाने में भोले भाले लोग, हर कोई मसीह के नाम से आ, उसकी प्रतीति मत करना, बाइबल कहती है। मेरे नाम से आके खड़े होंगे, बाइबल कहती है। उन लोगों से सावधान करने के लिए जो बातें प्रभु की आत्मा को शोकित करती है, उनमें एक बात ये है जो आज हमने बात की, दर्शन की बात। परमेश्वर आपको बता रहा है, कुछ प्रकाशन दे रहा है, चाहे वो दर्शन में दे रहा है, चाहे स्वप्न में दे रहा है, चाहे वो ऑडिबल वॉइस में दे रहा है। इस सब बाइबल के मुताबिक है। पिछले सेशन में आप डिटेल में देख सकते हैं दर्शन के वरदान के बारे में, पूरी टीचिंग्स 2-3 सेशंस में। फिर भी नहीं करोगे तो आप आत्मा को शोकित करते हैं। प्रभु आज के वचन से हमें आशीष दे। जय मसीह।